हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दीदी और जीजा जी के शादी होने से 6 साल हो गए हैं और अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। बच्चा नहीं होने की वजह से घर में रोज़ाना झगड़ा होती है। दीदी ने एक दिन जीजा जी को कहा कि तुम नामर्द हो, इसीलिए तुम अपना इलाज करवा लो। दीदी जो है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। देवर के कमरे में दीदी गए। उस वक्त समय हो रहा था रात के 11 बजे। देवर जी भाभी को देख कर डर गया। देवर बोला, भाभी रात के 11 बजे तुम यहाँ मेरे कमरे में? भाभी बोली, हाँ मुझे बच्चा चाहिए। तुम्हारे भाई में बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ वह सब करो जो पति पत्नी करते हैं। देवर जी ये बात सुनते ही मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, मेरे ऊपर आ गया, मेरे चिड़िया में ज़ोर ज़ोर से करने लगा। मुझे बहुत मज़ा आने लगा क्योंकि मेरे पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। मैं अपने माता पिता के साथ गांव में रहते थे और जीजा जी हमेशा गांव आते जाते रहते हैं। 5 साल से दीदी और जीजा जी के साथ मुंबई शहर में रहती हूँ। 5 साल पहले ही जीजा जी और दीदी वहीं से हो जाएंगी। यहाँ गांव में तो कॉलेज है, नहीं फिर तेरी पढ़ाई रुक जाएगी। माता पिता से जब मुंबई जाने की बात की गई तो उन्होंने भी शालिनी को जाने की इजाज़त दे दी। शालिनी हालांकि अब जवान हो चुकी थी। माता पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे लेकिन मुंबई भेज दिया। शालिनी 6 साल से मुंबई अपने दीदी और जीजा जी के साथ ही रहती है। हालांकि 7 साल से दीदी और जीजा जी के बच्चे नहीं हुए। शालिनी अपनी बड़ी दीदी कल्पना से बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता और उसकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि कोई ट्रिप से बाहर के हुई थी। करीब 2 दिनों के लिए शालिनी जीजा जी के साथ अकेले उस समय पूरे घर में थी। काम वाली बाई सुबह आती और वह अपना काम करके चले जाती। कल्पना के शालिनी को कह रखा था कि शालिनी तुम अपने लिए और अपने जीजा जी के लिए खाना बना, उनके कमरे में दे आ। और उसके बाद वह नहाने चली गई। शालिनी के जीजा जी शालिनी को आवाज़ लगाते हुए कहा, शालिनी की ओर से कुछ आवाज़ नहीं आता तो उससे जीजा जी उसके कमरे की ओर जाते हैं। उस समय शालिनी नहा करके बाथरूम से निकल रही होती है। वैसे रीमा दीदी और अमित जो बाद में हमारे जीजा जी बनने की पहली मुलाकात थोड़ी संकोच भरी थी, लेकिन दोनों के एक दूसरे को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और दोनों को लगा कि वे एक दूसरे के लिए सही हैं। फिर क्या होता है, शादी की तारीख तय हो गई, घर में तैयारियां शुरू हो गई। हल्दी, मेहंदी, संगीत, घर रस्म में खुशियों की बरसात हो रही थी। दीदी की सहेलियां और हम सब मिलकर खूब मस्ती कर रहे थे। शादी वाले दिन दीदी दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी और जीजा जी भी दूल्हे के रूप में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जब जयमाला हुई तो दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में नई जिंदगी के सपने साफ नज़र आ रहे थे।